नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आजकल फसलों में पत्ता मुड़ने वाली बीमारी यानी लीफ कर्ल वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। चाहे टमाटर की फसल हो या मिर्च की फसल हो या तरबूज की फसल हो, सभी प्रकार के फसलों में इस वायरस का अटैक बहुत तेजी से फैल रहा है। इस वजह से हमारे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। यह सामान्यतः पौधा लगाने के 15 से 20 दिन बाद कभी भी हो सकता है, चाहे वह फ्लावरिंग के समय हो या फ्लावरिंग के पहले हो या फल बनने के समय आए। मतलब पौधा लगाने के 15 से 20 दिन बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा किसान भाइयों। और जब भी आएगा तो पौधों की पत्तियां मुड़ने लगेंगी, सिकुड़न हो जाएगा और पौधों की ग्रोथ अचानक से रुक जाएगी, जिसकी वजह से फ्लावर भी आना बंद हो जाता है। और अगर फ्लावर आता भी है तो वह टिकता नहीं है, फूल गिर जाते हैं और फल भी नहीं बन पाता है। इसलिए जो पैदावार सामान्य तौर पर हमें मिलनी चाहिए उसमें गिरावट आ जाती है किसान भाइयों, जिससे हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और हमारी फसल लगभग बर्बाद हो जाती है। इसको समय पे यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक पौधे से दूसरे पौधों में फैलते हुए पूरे खेत में फैल जाता है और प्लाट तक पूरा पहुंच जाएगा और हमारी फसल को बर्बाद होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसके अलावा इस वायरस की वजह से पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी दिक्कत आती है, जिससे कि पौधों के हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, सबसे बुरी बात यह है कि एक बार लीफ कर्ल वायरस यानी पत्ता मुड़ने वाली बीमारी का अगर आपके फसल पर अटैक हो गया तो ये आसानी से कंट्रोल नहीं होती है, जिस वजह से किसान बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पत्ता मुड़ने वाली बीमारी यानी कि लीफ कर्ल वायरस से चुटकी में निपट लेंगे और आपके फसल में कभी भी लीफ कर्ल वायरस बीमारी का अटैक ही नहीं होगा। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों कि ये वायरस हमारे फसलों में क्यों होता है, तभी आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। तो किसान भाइयों, ये बीमारी यानी इस वायरस के होने का जो मेन सबसे बड़ा कारण है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स के अटैक की वजह से हमारे जो पत्ते हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं। यानी कि जब भी पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ने लगे तो आपको समझ लेना है कि थ्रिप्स की वजह से ये हो रहा है। पहले नई पत्तियां मुड़ती हैं, उसके बाद पुराने पत्ते भी मुड़ने लगते हैं। किसान भाइयों, लीफ कर्ल यानी पत्ता मुड़ने वाली बीमारी का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है माइट्स यानी मकड़ी। जब भी पत्ते नीचे की तरफ मुड़ने लगे तो आपको समझ लेना है कि ये माइट्स यानी मकड़ी के अटैक की वजह से हुआ है। इस रोग के लिए और ज़्यादा कन्फर्म होने के लिए आप अपने फसल के मुड़े हुए पत्तों के नीचे देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा लाल या सफ़ेद रंग का स्पॉट देखने को मिलेगा। कई बार आप मकड़ियों की जालियां भी देख सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा यदि आप मुड़े हुए पत्तों के नीचे थोड़ा मिट्टी डाल के झटक के देखेंगे तो यदि मिट्टी पत्तों से चिपक जाती है तो 100% कन्फर्म हो जाएगा कि मकड़ी का ही अटैक हुआ है, जिस वजह से पत्ती नीचे की ओर मुड़ने लगती है। किसान भाइयों, आपके फसलों के पत्ती मुड़ने का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस। यानी जब पौधा स्ट्रेस में चला जाता है तो उस समय भी आप देख सकते हैं कि पत्तियां मुड़ने लगती हैं। ये स्ट्रेस कई प्रकार के हो सकते हैं। पौधों में जब बहुत अधिक ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है, या फिर सही तरह से पानी की मैनेजमेंट न हो पाने के कारण भी हो सकता है किसान भाइयों, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी पत्तियां मुड़ने लगती हैं कई बार। उम्मीद है कि आप यह समझ गए होंगे कि हमारे पौधों के पत्ते क्यों मुड़ते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि लीफ कर्ल वायरस यानी पत्ता मुड़ने वाली बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए। किसान भाइयों, यदि पत्ती थ्रिप्स की वजह से मुड़ रही है तो थ्रिप्स को कंट्रोल करना होगा, और यदि माइट्स की वजह से पत्ती मुड़ रही है तो माइट्स को कंट्रोल करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करना होगा जो सबसे बेस्ट हो।
बेस्ट दवा कौन सा है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा। किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी फसल में पत्ता मुड़ने वाली बीमारी कभी भी ना आए, तो आपको सही समय पर पानी की मैनेजमेंट करना, टेम्परेचर को ध्यान रखना, और जब पौधे छोटे हो तो उस समय बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने से बचें। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा टॉनिक और नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि इससे आपके पौधों की तो अच्छी ग्रोथ हो जाएगी किसान भाइयों, लेकिन आपके पौधे और पत्तियां दोनों ही कोमल हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि कीटों का अटैक होने की संभावना और फंगस वायरस का अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाएगा। इसीलिए जब जरूरी हो तभी टॉनिक और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें किसान भाइयों। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो अच्छी ग्रोथ और जल्दी जल्दी फल फूल आने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टॉनिक और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। यह गलती आपको नहीं करना है किसान भाइयों, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अगर आपके पौधों में ऑलरेडी थ्रिप्स की वजह से पत्ता मुड़ने लगे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों आपको द एग्री साइंस का ट्रेसल का इस्तेमाल करना चाहिए। यह कीटनाशक बहुत ही तेजी से थ्रिप्स को कंट्रोल कर लेता है। इसमें आपको स्पिनोसाइड टेक्निकल 45% SC देखने को मिल जाएगा। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो ये कीटनाशक आपको 6 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा आप घर तक केमिकल का पुलिस इंसेक्टिसाइड या बायर का लिसेंटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी जो टेक्निकल है वह बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त है, जो बहुत ही तेज़ी से थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। इसमें आपको 2 तरह के टेक्निकल देखने को मिलेगा। पहला है एमिडाक्लोरोपिड 40% WG और दूसरा है फिप्रोनिल 40%। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो किसान भाइयों 15 लीटर पानी में 10 ग्राम इस दवा को घोलकर स्प्रे करना होगा। ये आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप गोदरेज का ग्रेसिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको फ्लक्सामेटामाइड 10% EC टेक्निकल देखने को मिलेगा। ये दवा भी बहुत ही फायदेमंद है, जो थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि यदि पत्ती माइट्स यानी कि मकड़ियों की वजह से मुड़ने लगे तो हमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, माइट्स को कंट्रोल करने के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल करना है उसमें से एक है बायर का मोवेंटो एनर्जी। इससे में आपको 2 प्रकार के टेक्निकल देखने को मिलता है किसान भाइयों। पहला है स्पाइरोटेट्रामेट 11.01% और दूसरा है एमिडाक्लोरोपिड 11.01% SC। यह टेक्निकल माइट्स यानी मकड़ियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो किसान भाइयों 15 लीटर पानी में 25 से 30 ml दवा को घोलकर स्प्रे करना होगा। इसके अलावा बायर की एक और दवा है किसान भाइयों, ओबेरोन नाम से। इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह दवा माइट्स को कंट्रोल करने की सबसे बेस्ट दवा है किसान भाइयों। इसमें जो टेक्निकल आता है वो है स्पाइरोमेसिफिन 22.9% SC। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो किसान भाइयों 15 लीटर पानी में आपको 15 ml दवा को मिला करके स्प्रे करना होगा। इससे आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा किसान भाइयों। किसान साथियों, यदि आपके फसल पर व्हाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी का अटैक हो रहा हो तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप UPL का उलाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो टेक्निकल आता है वो फ्लोनिकामिड 50% WG है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 6 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना होगा। इसके अलावा एक और दवा है किसान भाइयों, UPL का लॉन्सर गोल्ड। इसमें आपको एसीफेट 50% और एमिडाक्लोरोपिड 5% WG टेक्निकल देखने को मिल जाएगा। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना होगा।
प्यारे किसान भाइयों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल की घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी खेती से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।